वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं मनोज अंगेट। अपन बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन में अपन ने प्राथमिक समीकरण तक पढ़ लिया था, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो अब बात करते हैं अपन उसके आगे के टॉपिक में कि जिस किसी भी स्टूडेंट ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अपना अगला टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब एक बार और ज़्यादा अवकलन, यानी कि दो कोटि का अवकलन करना है अपने को, सेकंड ऑर्डर करना है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, फर्स्ट कोटि का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब अपने को क्या करना है, उस डिफरेंशिएशन का एक बार और दोबारा अपने को डिफरेंशिएशन करना है, बस इतना सा वर्क, छोटा सा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास अभी तक अपन क्या कर रहे थे, y इक्वल टू कोई फंक्शन था अपने पास, उसका अपन एक डेरिवेटिव निकाल रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या f डैश x। अब इसका दोबारा एक बार डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसका मैं वापस दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d, इसको लिखने का तरीका क्या है, d अपॉन डी एक्स। अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इस फंक्शन का, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। जब इसका करोगे डिफरेंशिएट तो इसको लिख दूंगा मैं, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, या इसको ये भी लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। कोई एग्जांपल लिया अपन ने छोटा सा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसका मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कौन सा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप इसका जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, तो निकालोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। मेरे को निकालना था सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर और निकालिए। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का कोस एक्स। इन दोनों में माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू। तो ये मैं यहाँ y लिख सकता हूँ, तो माइनस का y, इट मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगा, प्लस का y इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल था। और एग्जांपल की बातें करते हैं। जैसे अपने को कोई ऐसा दे दे, y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, कोई और यहाँ से अपने पास y इक्वल टू ए एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, वही डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस एक्स, और इसका डी टू वाई निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास, ए इंटू कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो ये इसका इजी सा एग्जाम्पल है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन से की, पैरामेट्रिक इक्वेशंस की।
कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस में सेकंड ऑर्डर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने उस टाइम ही बताया था कि पैरामेट्रिक में जो इफेक्ट पड़ेगा मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ही बताऊंगा। तो यहाँ बात करते हैं अपन जब कोई अपने को पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दे तो वहाँ पे d2y/dx² में क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल y दे दिया मैंने 280 और यहाँ पे x दे दिया वो 80², वही लिया था वापस ले लेता है छोटा सा। मेरे को निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर निकालोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए क्या आ गया, dy/dx निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आता है, dy/dx निकालोगे तो पहले y किसका फंक्शन है, t का, तो dy/dt। तो यहाँ से क्या आएगा 2a, यहाँ से आएगा dx/dt, तो यहाँ आएगा 2at। अब जब अपने को dy/dx निकालना है तो dy/dx निकालने के लिए अपन क्या करते थे, dy/dt का फंक्शन है और dx भी dt का, dy/dt तो 2a/2at, तो 2a से 2a कैंसिल, तो क्या आ गया 1/t, यानी कि आपके पास dy/dx क्या आ गया 1/t। अब मेरे को निकालना है सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ से अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे जिसका सेकंड ऑर्डर निकाल रहे थे वो साथ वाला फंक्शन x का ही था। यहाँ पे अपन किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी तो d2y आएगा। बट यहाँ फंक्शन किसका है, t का। तो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, तो यहाँ पे इस इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए जब इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो मैं इसका करूँगा d2y/dx²। तो यहाँ पे तो x के रेस्पेक्ट किया, यहाँ t है तो पहले 1/t का करो, 1/t का करेंगे तो क्या आएगा -1/t², -1/t²। ये तो t का कर दिया। अब किसका करेंगे, t का करेंगे। पहले 1/t का किया था, अब t का करेंगे तो t का अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये dt/dx वाली कंडीशन और आएगी, dt/dx वाली कंडीशन और आएगी। ये कंडीशन अपन जब d2y निकालते हैं तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के अंदर भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखने चीज़ है कि भाई ये अपने को जब t के कौन सा फंक्शन है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से dt/dx वैल्यू, यहाँ से मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी -1/t² और इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/2at। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/-2at³। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये चीज़ अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। y = sin nx प्लस cos nx, sin nx प्लस cos nx। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y निकालना है तो dy/dx sin nx, sin x का करेंगे तो sin x का cos nx, sin का हो गया। अब आगे चलते हैं x के साथ। तो x के साथ क्या है, n है, तो x का तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा n, तो ये n आ जाएगा। प्लस यहाँ से cos का करेंगे तो क्या आता है -sin nx और nx का करेंगे तो n आ जाएगा। अगेन दोबारा करेंगे इसका, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या आएगा d2y/dx², यहाँ से वही cos nx का -sin nx और nx का n, तो यहाँ पे n² और माइनस का sin nx, -sin nx का वही n² और cos nx, दोनों में माइनस और n² कॉमन आ गया तो sin nx प्लस cos nx, nx ये इसको y कह देंगे तो यहाँ से आ जाएगा n² और यहाँ से क्या आ जाएगा d2y/dx²। इसको इधर ले जाओ, इक्वेशन बना लेंगे।
तो ये था नॉर्मल सा एग्जाम्पल। और क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं और एग्जाम्पल बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा कॉमा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा देन फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर a थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। यानी कि थीटा का मान पाई बाई 4 हो तब d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा। और ये दे रखी अपने को पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो मैंने बताया था पैरामेट्रिक इक्वेशन से पहले dy अपॉन dx निकालते हैं। तो यहाँ से x दे रखा है, तो यहाँ से x इक्वल टू अपने पास a कोस क्यूब थीटा एंड y दे रखा है a साइन क्यूब थीटा। तो dx क्या थीटा का है, y भी थीटा का है, तो मैं निकालूंगा यहाँ से dx अपॉन डी थीटा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, a कांस्टेंट क्यूब का करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा और कोस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा। अब डी वाई अपॉन थीटा निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा एज इट इज़ पावर करूँगा तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का करूँगा तो कोस थीटा। यहाँ से मेरे को निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई किसका फंक्शन है, थीटा का, और डी एक्स भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो दोनों की वैल्यू रखूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से साइन, एक कोस से कोस, साइन अपॉन कोस 10 माइनस का tan थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, माइनस का tan थीटा। बट अब मेरे को निकालना है, अभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो मेरे को निकालना डी टू वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये tan थीटा है, ये क्या कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो पहले tan थीटा करूँगा तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा करूँगा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब मैं डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही। इसका रेसिप्रोकल इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल तो अपॉन 1 अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आएगा। तो यहाँ से आप अब मेरे को वैल्यू निकालनी, ये आ गया। अब वैल्यू निकालनी मेरे को किसकी, थीटा 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल पाई बाई 4 रख दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। जिसकी वैल्यू रख रहे हो तो इसके बेस के अंदर, बेस के अपॉन में लिखते हैं, बेस में लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस से माइनस प्लस, तो सेक पाई बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 3a कोस पाई बाई 4 का स्क्वायर एंड साइन पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू नहीं पता तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू सबको पता है 1 अपॉन रूट 2, तो इसका रेसिप्रोकल रूट 2। तो रूट 2 सेक पाई बाई 4 की वैल्यू की स्क्वायर कर देंगे तो 2 अपॉन 3a, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और यह आ जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2। ये ऊपर चले जाएंगे तो आएगा 4 रूट 2 अपॉन 3a। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था डी टू वाई अपॉन डी एक्स 8 थीटा बाई पाई बाई 2, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरे में बात करते हैं। दूसरे का सॉल्यूशन अपने पास क्या है, दूसरे ने क्या लिखा है कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन प्रूव दैट दिस। ये अपने को प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो अपने को इसको प्रूव करना है
तो पहले डिफरेंशिएट करूँगा नॉर्मली, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप उसका सेकंड डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे कोई लोग तो यहीं से कर देते हैं और कोई क्या करते हैं अपन इसको इधर ट्रांसफ़र करके इसका रूट हटा देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएटर के अंदर रूट थोड़ा सा किसी को यदि टफ लगता है तो उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से यदि मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ और बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ क्या कर दूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसका। अब इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका डिफरेंशिएट करूँगा तो ये u इंटू वी से होगा। तो मैं फर्स्ट एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स का करूँगा तो पहले पावर का, तो पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर अब डी वाई अपॉन डी एक्स का करोगे तो क्या आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स का करोगे 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x इक्वल टू 0, 1 का 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स गया, तो क्या होता है x और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये ट्रांसफ़र कर दिया 0 की तरफ, तो ये अपने पास बचा गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो जब भी साइन इनवर्स वाली कंडीशन आए से रूट वाले, तो उसको अपन रूट उठा के इसको थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं। यदि आप यही करते तो ये 1 अपॉन वाली कंडीशन में चलता और नीचे पहले स्क्वायर करते, या वैसे नहीं करते तो इसको ऊपर ले जाते तो पावर माइनस 1/2 हो जाती। वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास लिखा है इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 मीन्स बताया था मैंने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट, जिसको डिनोट करते हैं अपन y2 से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डिनोट करते हैं y2 से, प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो वही इसका डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, मैं कहीं ये लिखता नहीं हूँ तो आप कॉमन सेंस से समझ जाना। जब डिफरेंशिएट करता हूँ कहीं लिख देता हूँ तो ये मत समझना कि हाँ कहीं लिखना है कहीं नहीं लिखना, नहीं, हर जगह लिखना है ये, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करोगे तो y का क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। अब करेंगे किसका tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का क्या होता है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इसका अपोन में आ गया, तो मैंने बताया था अपोन में आते उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया करो जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए ईजी हो जाए। तो इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स। ई की पावर tan इनवर्स किसकी वैल्यू है y की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ। अब इसका क्या कर दो आप वापस डिफरेंशिएट कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो इसका करोगे तो ये u इंटू वी से, तो जब इसका u इंटू वी से करेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इट इज़, डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका एज इट इज़ करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज़ करूँगा तो किसका करूँगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू वाई, तो y का करूँगा तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लेके आ जाऊँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x माइनस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ये था अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके और क्वेश्चन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।